सीनियर के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते, सीनियर के लीड करने की स्किल है, बहुत सारी स्किल्स में मास्टर है, वो सीख सकते हैं। लेकिन राइट वाली चीजें जल्दी से बदलती है, आदतें नहीं बदलती है। सचिन तेंदुलकर 39 साल तक खेला, 15 साल ज्यादा खेला। देखो आपके पास नॉलेज है, स्किल्स, लेकिन सही माइंडसेट नहीं है, तो भी आप एक्सीडेंट कर सकते। इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन हमें देता है, इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन। आप सेल स्किल में माहिर है लेकिन एटीट्यूड गड़बड़ है, तो आप दूसरे की सेल खाने का सोचें। आप अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, हर महीने कुछ न कुछ सेल करते हैं, लेकिन अपलाइन को अपलाइन नहीं समझते सीनियर, ये यहाँ का प्रॉब्लम है। सीनियर की बात नहीं सुनते, सीनियर के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते, सीनियर के साथ प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं है, सीनियर के साथ बैठ के प्लानिंग नहीं करते। सीनियर को आने पर आप मस्त ऐसे बैठे रहते हैं, उसको सीट मिले ना मिले आप बैठे, इसका मतलब आपके यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो, एक्सीडेंट होने वाला है। केवल स्किल और नॉलेज लेने से सफलता नहीं मिलती, जब सही एटीट्यूड, सही नजरिया जब मिलता है तब हम सफल होते हैं। तब हमें कई बार हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, व्हेन टैलेंट डजंट कम। कई बार आपके पास टैलेंट है, पुराने लोगों को खासतौर से मैंने देखा है, उनके पास नॉलेज आ जाती है, स्किल आ जाती है, वो हार्ड वर्क कम कर देते हैं। अब करिए, जब आप इस बिजनेस में आए थे तब ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, अब जब आप स्किल सीख गए हैं, नॉलेज ले लिया आपने, तब आपके हार्ड वर्क कम हो गए। आप बाइक पर ज्यादा भाग रहे थे, कार आ गई जब से कम भाग रहे हैं। ऐसा कई लोग करते हैं, सब नहीं करते, कुछ लोग। हार्ड वर्क कम हो जाता है, आप अपने को स्मार्ट समझने लगते और हैं, आप समझ नहीं रहे आप हैं, लेकिन हार्ड वर्क कम हो गया है यदि आप, तो मात खा जाएंगे। तो यदि सफलता को और बढ़ाते जाना है तो हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है, सही तरीके से करना है अनडाउट, लेकिन करना है। आज यदि देखा जाए तो भारत का सबसे सफल व्यक्ति, उससे सीखने की जरूरत है हम सब मुझे। आज भारत का सबसे सफल व्यक्ति और पावरफुल व्यक्ति कौन है बोलो? हाँ, अडानी, टाटा, ये पैसे के जैसा के लग रहे हैं, लेकिन एक पॉलिसी से, एक छोटी सी पॉलिसी चेंज करने से अडानी, टाटा सबके पैसा सैकड़ों करोड़ एक झटके में खत्म हो सकता। मानते हो कि नहीं बोलो? ये पॉलिसी चेंज कौन कर सकता है? पॉलिटिकल लीडर, वो पावरफुल। भारत में सबसे पावरफुल व्यक्ति है वो, उसके बावजूद भी आज उसके पास स्किल्स है, बोलने की स्किल है, सांगठनिक स्किल है, डिसिप्लिन में रहने की स्किल है, लीड करने की स्किल है, बहुत सारी स्किल्स में मास्टर है वो, लेकिन आज सफलता के इस पायदान पर है वो। लेकिन हार्ड वर्क वो अपनी टीम में सबसे ज्यादा आज वो ही करता है, जबकि आज उसे करने की जरूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि लोग हैं, सैकड़ों लोगों का पीएमओ है, देश के सर से ब्रेक बैठा रखे हैं उसने, आइए पूरे देश से चुन चुन के पीएमओ में लेकर आए और चुन चुन के मिनिस्टर बना दिए। चाहे तो अपने हिसाब से मस्ती काट सकता है, जैसे कि राजा लोग किया करते थे, लेकिन फिर भी आज वो जब इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज्यादा सभाएं करने वाला वही है। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने चला जाता है, रोड शो करता है। हार्ड वर्क, टैलेंट भी है, हार्ड वर्क भी है, इसलिए सफलता उसकी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो हम हार्ड वर्क के साथ चलेंगे। कैश चाहिए सबको, कैश चाहिए कि नहीं बोलो? हाथ ऊपर करो, चाहिए कि नहीं कैश? बोलो करण, चाहिए कि नहीं कैश? तो कैश कैसे मिलेगा? इस थ्योरी को समझो। नॉलेज और स्किल, एटीट्यूड एंड हैबिट्स। लेफ्ट में जो नॉलेज और स्किल है, इनको आप आसानी से बदल सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन राइट वाली चीजें जल्दी से बदलती नहीं, आदतें नहीं बदलती जल्दी से, और एटीट्यूड नहीं बदलती। Most termination and business failures are due to the weakness in the right half of the cash box. दुनिया में दूसरे लोग असफल होते हैं और बिजनेस में जो फेलियर्स मिलते हैं या जॉब से जो निकाले जाते हैं, वो लोग सही नजरिया और सही आदतें न होने के कारण फेलियर्स होते हैं। नॉलेज और स्किल के कारण नहीं होते, सही आदत नहीं है, सही नजरिया। एटीट्यूड और हैबिट्स, इनको बदलना कठिन है, नॉलेज और स्किल्स को बदलना आसान है। जीवन में सफल होना क्यों टफ है? क्योंकि करेक्टर यानी आदतों से करेक्टर बनता है और नजरिया और आदतों को बदलना कठिन है, इसलिए सफल होना कठिन है, अदरवाइज कठिन नहीं। आदत नहीं बदल पाती,
आदतें नहीं बदल पाती, स्किल्स तो आसानी से आप सीख सकते हैं। तो ये ही सब कुछ है, यही हमें सफलता दिलाता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, अंतर क्या है। इट्स योर एटीट्यूड नॉट योर एल्टीट्यूड दैट विल डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, आपकी ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, एप्टीट्यूड मतलब बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं करती। हमारी ऊंचाई या सफल होना इस पर निर्भर करता है कि मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा नजरिया क्या है। दो महान बैट्समैन ने एक साथ कैरियर शुरू किया और हम सब जानते हैं उनका नाम, एक था सचिन तेंदुलकर और दूसरा था विनोद कांबली। और दोनों इक्वली टैलेंटेड थे और लगभग एक जैसी एज ग्रुप के थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। और एक और बात बताऊं मैं, इक्वली टैलेंटेड थे और यदि उनमें थोड़ा सा भी यदि हम कंपेयर करें तो कई मामलों में विनोद कांबली आगे था टैलेंट में, पता है। और वो शुरुआत के दिनों में दिखा दी। विनोद कांबली ने सचिन से पहले सेंचुरी लगाना शुरू किया। टेस्ट मैच में सचिन से पहले डबल सेंचुरी लगाने वाला विनोद कांबली था। ब्रैडमैन के बाद विश्व के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं हुआ जो लगातार 2 टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी किया हो। वो केवल लगातार 2 टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी करने वाला एकमात्र था विनोद कांबली। इतना टैलेंटेड था वो। जब सेंचुरी करता था तो सचिन से ज्यादा छक्के लगाता था, क्लियर 6 लगाता था, सचिन से फास्ट सेंचुरी करता था वनडे में वो विनोद कांबली। लेकिन हुआ क्या, जब सफल होने लगा तो एटीट्यूड गड़बड़ हो गया, अहंकार आ गया, स्टाइल में चला गया, फोकस हिल गए, स्टाइल मारने लगा, कान की बालियां बढ़ गई, गंजा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सब लफड़ेबाजी शुरू कर दी। रात को रात्रिकालीन कार्यक्रम शुरू कर दिए और सब करने के बाद फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया, मोटा होने लगा। और देखते ही देखते महज 24 साल की उम्र में विनोद कांबली का टेस्ट कैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि उसकी वीकनेस थी शॉर्ट पिच बॉल, वो ठीक से खेल नहीं पाता था। और जब वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ तो खतरनाक पेस बॉलर थे और वो शॉर्ट पिच बॉलर को खेल नहीं पाया। 2 सीरीज बेकार चली गई, बाहर हो गया, परमानेंट बाहर, कभी आया नहीं। उसने अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए, लेफ्टी था, कमजोरी को दूर करने के लिए कभी कोशिश की नहीं, करेक्टर नहीं दिखाया और वीकनेस लगी, खत्म हो गया खेल, फोकस हट गया, दारू पीना ये पीना क्या शुरू कर दिया। वो 24 साल की उम्र में उसका कैरियर खत्म हो गया और सचिन 39 साल तक खेला। इतना बोलो, एक साथ दोनों ने शुरू किया कैरियर और एक 15 साल एक्स्ट्रा खेला। क्या अंतर है ये जानिए, समझ। यही अंतर है सफल और असफल में। क्या हुआ, सचिन की भी एक कमजोरी थी, लेग स्पिन बॉलों को ठीक से नहीं खेल पाता था। जैसे उसकी कमजोरी थी शॉर्ट पिच बॉल को ठीक से नहीं खेल पाता था, सचिन की भी। और उस समय विश्व का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर का दौर था, शेन वॉर्न नाम का एक खतरनाक लेग स्पिनर। और वो इतना खतरनाक था, जिन पिचों पर टर्न नहीं मिलता था वहां भी टर्न कराता था। और इतना खतरनाक टर्न कराता था वो कि वो ऑफ लेग स्टंप के बाहर बॉल मारता था, ऐसे लगता था ये वाइड जाएगी और बैट्समैन उसको छोड़ देते थे। और लेग स्टंप से घूमकर वो बॉल इतनी टर्न होती थी, वो लेग स्टंप को नहीं उड़ाती थी, मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप को उड़ा देती, इतना टर्न हो जाती थी। ऐसी आश्चर्यजनक बॉल है उसने कई सारी फेंकी, इतना खतरनाक था। पूरे सारे विश्व के सारे बैट्समैन उस समय खौफ खाते थे उससे। और भारत की पिचें स्पिन के लिए फेमस थी। ऑस्ट्रेलिया का दौरा होने वाला था, सचिन उस समय तक लगभग 70 के करीब शतक लगा चुका था। और जब ये दौरा शुरू होने वाला था तो पूरे मीडिया की नजर थी कि विश्व का सबसे खतरनाक ऑफ स्पिनर और विश्व का सबसे खतरनाक बैट्समैन, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। सबकी चर्चा ये थी। अब देखा जाए तो उस समय भी सचिन करोड़ों रुपए महीने कमा रहा था, पूरे विश्व में नाम था।
उसको कोई भी खतरा नहीं था कि उसको टीम से निकाला जाए। सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा था, हर मामले में नंबर 1 था, सफलता में हर चीज में नंबर 1 था, उम्र में भी ज्यादा था। अब नेट प्रैक्टिस चल रही होती थी, सब लोग नेट प्रैक्टिस करते थे और सारे खिलाड़ी जो उससे कम कामयाब थे, कम उम्र के थे, सब चले जाते थे। और विश्व का नंबर 1 बैट्समैन, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला, हर मामले में नंबर 1, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला, वो व्यक्ति रुकता था। समझिए, वो रुकता था और उसने अपने खर्चे से, रूटीन तो हो गया सबके साथ, सारी टीम चली गई। अब उसने क्या किया, अपने खर्चे से 2 लेग स्पिनर्स को हायर किया हुआ था, भारत के पुराने लेग स्पिनर्स जो जबरदस्त थे। एक था शिवराम कृष्ण और दूसरा था नरेंद्र हिरवानी। सब चले गए हैं। अब ये भाई साहब ने इन दोनों को बॉल पकड़ा दी, खतरनाक लेग स्पिनर है ये भी। अब ये लेग स्पिनर को कैसे खेला जाए, वे प्रैक्टिस कर रहा है। पूरी टीम चलेगी, सुबह से 2-3 घंटे ऑलरेडी नेट प्रैक्टिस कर चुका है, सारे लोग जा चुके हैं और ये 1-1.5 घंटे अब केवल लेग स्पिन खेलने की प्रैक्टिस कर रहा है। कैसे खेला जाए, कैसे खेला जाए, एक से। और ये कई दिन ऐसा किया है और लेग स्पिन को खेलते खेलते इसने लास्टली एक शॉट इजाद किया, अजीब सा शॉट। वो ना स्वीप था न ड्राइव था, पर अजीब सा एंगल बना के वो शॉट मारता था। और उसके बाद जब शेन वॉर्न आया, उस सीरीज के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना मारा उसके बाद शेन वॉर्न को। भारत में मारा, शारजाह में मारा, ऑस्ट्रेलिया में मारा, धुआंधार मारा। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उसको मार पाए। और ये खुद शेन वॉर्न ने कहा, मुझे सपने में कौन आता है, ये जो करेक्टर है, ये जो विल है, ये जो डिसीजन है। एक उसका साथी कई साल पहले, 10-12 साल पहले कैरियर उसका खत्म हो चुका है, जिसका अभी भी चल रहा है और शीर्ष पर है अभी भी। लेकिन शीर्ष पर होने के बावजूद भी सीखने की भूख, कमजोरी को खत्म करने की भूख खत्म नहीं हुए। इसलिए सचिन तेंदुलकर 39 साल तक खेला, 15 साल ज्यादा खेला।